गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का कक्षा 10 की मैथ एनसीईआरटी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ी थी, आज आप सभी लोग कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। इसमें दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत हैं। तो पहले हम जानेंगे संख्या शांत कौन सी होती है और अशांत क्या होती है। तो शांत वह संख्या होती है जिसको हम भाग करें, वह पूर्णतः संख्या कट जाए तो वह संख्या हमारी क्या होती है? शांत होती है। और अशांत संख्या वह होती है जिसको भाग करने पर वह संख्या पूर्णतः ना कटती हो, उसे हम क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। यही बताना था हमको। तो अब हम एक बिना लंबी विभाजन करें, अर्थात बिना लंबी भाग किए बिना बताइए कि यह संख्या हमारी शांत है कि अशांत है। अब हम इसके लिए एक ट्रिक अपनाते हैं। शांत का क्या रूल होना चाहिए? यदि हमारा हर 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 into 5 की पावर n और यहां पे कर दीजिए क्या? m के रूप का होगा, तो यह संख्या आपकी क्या होगी? शांत होगी। यदि ये संख्या हमारा हर आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 आ जाए तो ये हमारा क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? ये अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि 2 गुणे 5 तो आया, लेकिन इसमें 3 भी जुड़ गए, 3 भी आ गया, इसलिए यह संख्या अशांत हो गई। सिर्फ ध्यान देना है, या तो 2 ही रहे या 5 ही रहे, या 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, तो वह संख्या हमारी क्या होगी? शांत होगी। यदि 2 और 5 के सिवा या 2 के सिवा कोई और संख्या आ जाती है 5 को छोड़ करके, तो वह संख्या आपकी अशांत हो जाएगी। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है, पहला प्रश्न नंबर 1 का पहला है, फर्स्ट कह रहा है 13/3125 अर्थात 13/3125 का बताइए। तो अब 13,125 को हम क्या कर देंगे? गुणन खंड कर देंगे। 3,125 है। तो हम इसका जब गुणनखंड करेंगे तो देखें इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, तो वह संख्या कितने से कटेगी? यह संख्या 5 से कट जाएगी। 5 6 जा 5 6 का 30 बचा 1 31 हो गया। अब इन दोनों में चलेंगे 12 हो गया, 5 दूना 10 पंचम 25। दूसरा स्टेप देखेंगे, अब यहाँ भी 5 आ गया, इसलिए संख्या कितने से कटेगी? 5 से 5 एक अन्नम 5 1 बचा 12 हो गया, 5 दूना 10 बचा 2 पंचम 25। तीसरे स्टेप में यहाँ भी 5 आया, इसलिए 5 से ही काटेंगे, 5 दूना 10 पंचम 25, फिर 5 पंचम 25 हो गया, फिर 5 एक अन्नम 5 आ गया। अब इसका रूप दूसरा क्या हो गया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 13/3125। ये हल लिख ले, वो तो क्वेश्चन था, ये हमारा क्या हो रहा है? हल। अब इसके बराबर हमारा हो जाएगा 13 अब ये इसको जब हमने गुणनखंड किया तो ये हमारा टूट कर आया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इतनी बार आया। या हम इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5।
तो ये संख्या आपकी क्या हो गई, शांत हुई। क्यों हुई, कैसे हुई, हमने अभी बताया था। यदि हर इसका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमारी संख्या वह क्या होगी, शांत होगी। यदि यहाँ पे गुणे 2 भी आ जाता तो भी शांत होगी, लेकिन यदि 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या आ जाती तो ये संख्या हमारी क्या हो जाती, अशांत हो जाती। तो ये जान गए क्या है, ये शांत है। दूसरा है आपका, कह रहा है 17/8, 17/8। अब इसको पता करें, इसको भी तो हम अब यहाँ लिख सकते हैं 17/8 का तो फैक्टर हम लोगों को याद ही है। 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 × 2, 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया। अब ये इसको हम बराबर लिख सकते हैं घात के रूप में, 17/2 की पावर 3 हो गई। यहाँ आया क्या आपका, 2 आया, क्या 2 की पावर n, अर्थात n जहाँ क्या है, घात की संख्या है, m भी क्या है आपकी घात की संख्या। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गई, तो यह भी 2 के सिवा कोई और संख्या नहीं है। पावर को नहीं लेंगे, पावर को नहीं, बल्कि यहाँ पर गुणे 3 यदि होता तब तो यह नहीं होता, सिर्फ दिया क्या, 2 की पावर दी है 3, इसलिए यह संख्या आपकी क्या होगी, यह भी संख्या आपकी शांत होगी। यह भी संख्या क्या है आपकी, शांत है। अब पूछ लेगा क्यों शांत है, यदि तो हम ये बताएंगे क्योंकि हर का गुणनखंड हमारा आ रहा है 2 की पावर n के रूप का आ रहा है, इसलिए यह संख्या शांत है। 2 की पावर n का रूप यदि ले या 5 की पावर m का रूप ले तो वह संख्या क्या होती है, शांत होती है। यदि इसके सिवा कोई और संख्या आ जाती तो वह शांत नहीं होगी। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है 64 यानी कि 64/455, 64/455। तीसरा सवाल दिया है आपका, थर्ड, पहले का तीसरा है 64/455, 64/455। अब यहाँ भी वही देखेंगे, हल करेंगे 64/455। अब ये बराबर क्या होगा, अब फिर यही 455 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करिए, देखिए क्या क्या आ रहा है। तो इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है, तो वह संख्या किससे कटेगी, 5 से कटेगी। 5 से काटने का रूल क्या होता है, यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो पहले हम 5 से काटें, अब इसमें तो जाएगा ना, इसलिए दोनों में पढ़ेंगे। 5 9 जा 5 9 45, 5 1 5। अब ये कटेगा कितने से, 7 से कटेगा, देख लेते हैं। 7 1 7 बचा 2, 7 7 21, 13, 13 1 13। अब इसका फैक्टर जो आया गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ा, इसका गुणनखंड क्या आया, 5 × 7 × 13, तो ये हो गया 64/4। अब इसको हम दूसरा रूप दे दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं, अब ये इसको हम लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसको जब हम गुणा करेंगे तो इसी के बराबर आएगा। तो 5 × 7 × 13, ये संख्या आपकी क्या हो गई, अशांत हो गई। क्यों हुई, क्योंकि हमने यही बताया था, या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, या 2 × 5 यही आना चाहिए। लेकिन इसमें 5 आया, लेकिन क्या आ गया, उसके साथ 7 आ गया और 13 आ गया, जो क्या है, 2 और 5 के रूप का नहीं है। इसलिए संख्या क्या होगी आपकी, अशांत हो जाएगी। प्रश्न नंबर चौथा देखिए क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है आपका 15/1600, 15/1600। अब इसको हम लिखेंगे 1000, फिर इसका हर देखेंगे, हर कितना है, 1600, 1600 का गुणनखंड कर लेंगे। इकाई के स्थान पर कितना आया,
0। यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या कितनी से काटते हैं? 2 से, या 5 से भी काट सकते हैं। तो पहले छोटी संख्या से काट लें। 2 8 16, 0 0, फिर कटेगा 2 चौके 8, 0 0, फिर यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 0 0, फिर यहाँ से काटो 2 1 2, 0 0, 2 25 10 हो गया, फिर 2 25 50 हो जाएगा। फिर अब कटेगा नहीं 2 से, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब 5 से काट लें, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, तो कट जाएगा। 5 25, 5 1 9 5। अब ये हमारा रूप लिया। सर यहाँ से हल लगा लेते हैं, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ हम 15/1600 बराबर ये 1600। अब यहाँ 15 लिख लें। 15 का 1600 का दूसरा रूप हमने क्या निकाला? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब 2 कितनी बार है? काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे जितनी बार रहता उतनी पावर लगा लेंगे। 2 की पावर कितनी आ गई? 6 गुणे, अब 5 दिया, अब 5 बचा है, तो 5 कितनी बार है? 5 गुणे 5 की पावर 2 हो गई। अब ये संख्या आपकी क्या हो गई? शांत हुई। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, शांत क्यों हुई? क्योंकि हमने बताया था अभी ये शांत होने का क्या क्या रूप हो सकता है? 2 होना चाहिए, या तो हर का 2 की पावर n के रूप का होना चाहिए, या तो 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। इसके सिवा कोई और संख्या आ जाती है तो यह शांत नहीं बल्कि अशांत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर n का रूप, n जो क्या है? घात है, और यहाँ भी 5 की पावर m का रूप आ गया है, इसलिए 2 और 5 के सिवा इसका कोई और गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या है? शांत है। अगला नंबर इसी में है, क्या है? अगले क्रम में आपका 5वां प्रश्न है। 5वां क्या कह रहा है? 29/343। 29/343, ये आपका 5वां सवाल है। अब इसको देखते हैं हल करके। 29/343, इसको बराबर कर लेते हैं। अब 443 का गुणनखंड करें। 443 वैसे दिखने में ही लग जा रहा है, यह संख्या क्या है? अशांत है। क्यों? क्योंकि इनमें संख्या ना तो 2 से इसका भाग जाएगा, ना ही 5 की भाग जाएगी इसमें, इसलिए इसका फैक्टर है ही नहीं 2 और 5, इसलिए अशांत है नहीं। तो देख लेते हैं। 343 को 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से काटने का क्या नियम होता है? इन सभी को जोड़ करके उससे 3 से भाग करते हैं। यदि वह पूरा कट जाता है तो, या 3 के गुणनखंड में आएगा तो 3 से कटेगी, 4 से कटेगी ही नहीं। लास्ट की संख्या 2 संख्या काटी जाती है 4 से, यदि वो कट जाती है तो 4 से। 5 से कटने का कोई सवाल ही नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं। 14 7 21, 7 चौक 28, 7 25 35, तो 7 चौक 28 29 30, 7 9 63, 7 7 49, 7 51 7। अब हमने इसको रूप दिया, 343 का रूप दे दिया है। क्या दिया है? आया है 7 गुणे 7 गुणे 7। अब ये बराबर इसको हम लिख सकते हैं 29/7 की पावर कितनी बार है? 3 बार है। देखो गुणा करके देख लो, यही आएगा। 7 7 49, 49 7 343। ये 300 जो 43 है वो 7 का क्या होता है? क्यूब होता है। अब बताइए यह संख्या शांत है या अशांत? यह संख्या क्या है? अशांत है। क्या है ये? अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि इसके हर में आपका 2 अथवा 5 या 2 5 नहीं आया, इसलिए यह संख्या क्या है? अशांत हो गई। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिख दें अशांत हो गई। यहाँ भी लिख दें। फिर उसके बाद 6वां क्वेश्चन क्या है आपका? 6वां दे रहा है 23/2 की पावर 3। बहुत
इजी सवाल आ गया आपका। क्या कह रहा है, 23 अर्थात 23/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है। अब इसको बताना है यह संख्या शांत है या अशांत है। यह संख्या शांत है या अशांत है, तो ये दिखने में ही लग जा रही है यह संख्या क्या है, शांत है। क्यों है, क्योंकि यह रूप आ गया 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m का रूप आ गया, तो यह संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। दिखने में ही लग रही थी यह संख्या शांत हो गई। अगला है प्रश्न नंबर 7, सॉरी प्रश्न नंबर 1 का 7वां सवाल है। 7वां क्या है आपका, 129/2 की पावर 2, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। यह भी संख्या दिखने में लग रही है क्या है, अशांत है। क्यों, यदि यही इतना सिर्फ होता, यदि यही इतना 2 की पावर 2 अर्थात 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 होती तो यह संख्या शांत हो जाती। क्योंकि इसमें दे दिया है क्या, 7 की पावर 5, ये 7 जो हमारा एक्स्ट्रा आ गया है, क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए यह संख्या क्या हो गई, अशांत हो गई। इसी क्रम में आपका है 8वां है, 8वां भी अशांत है। कैसे है देख लेते हैं, छोटा छोटा जो सवाल होता हुआ वैसे ही मौखिक रूप से ही बता सकते हैं। 6/6 अपॉन कितना दिया है, 15 दिया है। अब इसको देख लेते हैं, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आपका 6/15 का जब गुणनखंड करेंगे हल लगाकर, तो ये तो आपका 6, इससे कोई तात्पर्य नहीं होता, इसको वैसे ही रहने देते हैं। तोड़ना हमको क्या है, हर, इतना ध्यान रखना है, तोड़ना हमको क्या है, हर। 3 5 जा 15, 3 इंटू 5, 15 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 5 ही आएगा, यही ना। अब हम यहाँ पे देखें, यह भी संख्या आपकी क्या हो गई, अशांत हो गई। क्या हुई, अशांत हुई। क्यों अशांत हुई, 5 तो है, यदि 5 ही होता तब तो ये शांत हो जाती। जो कि 5 के सिवा क्या आ गया, 3 अतिरिक्त आ गया ना, इसमें 3 और एक्स्ट्रा हो गया। चूंकि इसमें शांत वाले में ये रूल आपका, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ये इसमें 3 आ गया, चूंकि इसमें 3 है ही नहीं तो ये आपका क्या हो गया, इसलिए अशांत हो गया। अगला आपका है 35/50 अर्थात 35/50, 35/50 दिया है 35/50। ये बताइए क्या है, हो सकता है, देख लेते हैं, शांत हो सकता है। तो 35/50, अब हम इसको 35/50 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 50 2 से कटेगा, इकाई के स्थान पर 0 था इसलिए मैंने 2 से काट दिया। फिर आ गया 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पच्चे 10 हो गया। फिर उसके बाद 5 से इसमें भाग करो, 5 25, फिर 5 करना 5। अब ये आपका आ गया 50 रूप लिया किसका, 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, या हम इसको लिख सकते हैं 35/2 गुणे 5 की पावर 2। यहाँ देखिए यही नियम, शांत वाला नियम फॉलो किया कि नहीं किया है, 2 गुणे 5 आ गया ना। तो 2 गुणे 5, 5 की पावर कुछ भी हो, ऐसी बात नहीं है, 2 की पावर भी कुछ भी हो सकती है। तो फिर आपका यहाँ पे चूंकि 2 की पावर 1 है जिसकी, और यहाँ 5 की पावर 2 है, इसलिए यह संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। 2 और 5 इसका गुणनखंड आना चाहिए। अगला है आपका 77/210, 10वां है आपका 77/210। अब 77/210 का जब हम हल करते हैं तब देखते हैं
ये ध्यान रहे, अंश को नहीं तोड़ना हमको, किसको तोड़ना है, हर को, हर से मतलब हमें रखना है, अंश से नहीं। तो ये आपका हो गया 77/210 बराबर आपका होगा, अब 210 का गुणनखंड फिर कर लें, 210 का इकाई के स्थान पर 0, तो संख्या कितने से कटेगी, 2, 2 एक अन्नम 2, एक आ गया, 1 मिनट पढ़ा जाएगा नहीं, इसलिए क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 पच्चे 10, इतना ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। अब फिर यहाँ पर अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, इकाई के स्थान पर 5 आ गया, या 3 से भी कट सकता, 5 1 6, 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9 हुआ, बचा 1, 3 पच्चे 15, 3 से काटने का क्या नियम है, दी गई संख्याओं का जोड़ लेंगे। अब तो यह 3 से कटेगा नहीं, 5 3 8 हो गया, 5 से ही काटो, 5 सत्ते 35, 7 एक अन्ना 7, ये दूसरा रूप लिया। अब ये इसको हम लिख लेंगे क्या, 77/210 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये 2 आया 5 आया, लेकिन ये 3 और 7 क्या हो गया, शांत वाले में 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 और 7 आ गया, इसलिए यह संख्या क्या हो गई, अशांत हो गई। क्या हुई है ये संख्या, अशांत हो गई। इसी क्रम में